मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। ओम शांति। सभी ने गीत सुना, आपके दिल ने क्या माना? हाँ? गीत ने कहा कि मेरे दिल ने मान लिया। क्या मान लिया? एक बाबा मेरा दूसरा न कोई। तो आप सबके दिल ने माना है? माना है? हाँ? कि थोड़ा थोड़ा दूसरे तरफ जाता है बुद्धि? नहीं, एक बाबा में सब कुछ है। क्योंकि देखो, दुनिया में अगर बुद्धि जाती है ना कहाँ भी, तो या तो संबंध में जाती है। सोचो आप, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है? संबंध में जाती है, और दूसरा प्राप्तियों के तरफ जाती है। और जो भी कोई पदार्थ है वो भी इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे प्राप्ति होती है। तो संबंध, प्राप्ति और दूसरी कोई सुंदरता होती है ना, शोभनीय चीज। जैसे देखो, रास्ते चलते अगर बहुत अच्छी बिजलियां चमक रही है, सजावट है, तो वहां भी अट्रैक्शन जाती, सुंदरता की तरफ। तो ये तीनों ही चीजें जो है वो हमारे बाबा में है? संबंध में देखो तो एक एक संबंध अलग होता है। माँ मासी नहीं बनेंगी, माँ माँ ही बनेंगी। बाप बाप ही बनेगा, भाई नहीं बनेगा। लेकिन एक ही हमारा बाबा है जो हमारा सब कुछ है। भक्ति में भी कहा है, हम सिर्फ नहीं मान रहे हैं, लेकिन भक्ति में भी कहा है, तुम्हें माताश्च पिता बंधु सखा सब तुम। तो बाबा में एक में सर्व संबंध है और दुनिया में सर्व संबंध अलग अलग। तो एक में सभी संबंध को याद करना सहज है, या अलग अलग संबंध याद करना, प्रीत लगाना, वो सहज। एक में सब कुछ मिल जाए। हमने देखा है आजकल तो यहाँ इंडिया में भी रिवाज हो गया है कि एक ही स्टोर में बड़ा स्टोर बनाते हैं जिसमें सब चीजें रखते, खाने पीने के भी, पहनने की भी, तो जूते भी, तो अटैची भी, सब जो चाहिए एक ही स्टोर में जाओ और सब चीज ले सकते। तो लोग क्या पसंद करते हैं? एक एक दुकान में घूमना, या एक ही जगह पर सहज सब अच्छी चीज मिल जाए वो पसंद करेंगे, वही पसंद करेंगे ना। तो बाबा में सर्व संबंध भी है और सर्व प्राप्तियां भी है। अच्छा, मानो हम कोई भी चीजें यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उससे हमको खुशी मिलती है, सुख मिलता है। मानो हम कपड़े पहनते हैं, क्यों? हमारी मर्यादा रहती है। कोई भी फैंसी सामान यूज करते हैं, हमारे बाल ठीक रहेंगे, फेस ठीक रहेगा, ये नहीं, नॉर्मल, फैशन नहीं। तो प्राप्ति से क्या होता है? चीजों से प्राप्ति होती है, प्राप्ति से सुख शांति मिलती है। तो बाबा से हमको क्या नहीं प्राप्त होता है? चीजें है सुख शांति आनंद प्रेम, यही तो प्राप्तियां है ना। किसी भी चीज से या सुख मिलेगा, या शांति मिलेगी, या आनंद की फीलिंग आएंगी, या प्रेम की वासना आएंगी।
और एक ही बाबा से हमको 4 ही प्राप्ति है ना कि नहीं? अनुभव है कि सुना है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुना तो है, लेकिन अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव जो होता है ना, वो कोई भी सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माएं एक तरफ हो जाए और आपको किस चीज का अनुभव है, आप बदल नहीं सकते। जैसे मानो आपको चीनी तो सभी ने टेस्ट की है ना, आपको अनुभव है कि चीनी मीठी होती है। अमेरिका, लंदन, ये ऑस्ट्रेलिया, सब लोग आपको कहने चीनी जो है ना मीठी नहीं होती है, नमकीन होती है। आप मानेंगे? क्यों? सुनी हुई बात होवे तो कहेंगे शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अनुभव चख के देखा है तो कितना भी कोई कहेंगे नहीं, मैंने खा के देखा है, मैंने अनुभव किया है, चीनी मीठी होती। तो अनुभव जो होता है ना, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। बहुत अथॉरिटीज गाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी जो मानी जाती है वो अनुभव। अनुभव वाली चीज कोई बदल नहीं सकता है। हमने देखा, हम फॉरेन में अभी गए थे ना, अमेरिका, लंदन में, तो वहाँ फॉरेनर्स का बहुत एक अच्छी बात हमको लगी अनुभव के कनेक्शन से। हमने उन्हों को कहा, तो आप ब्रह्मा कुमारी तो बनी, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं अपने को, लेकिन आपने तो ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो उन्होंने देखो जवाब बहुत अच्छा दिया। कहा, हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। मैंने कहा कहाँ देखा, पैदा ही पीछे हुई हो आप। तो कहने लगी, तो हमने आपसे भी ज्यादा देखा है। मैंने कहा हमसे ज्यादा क्या देखा है? कहते आपने तो इस आंखों से देखा ना, इस आंखों से देखी हुई चीज तो कभी भी कोई कहे तुमने देखा लेकिन ऐसा नहीं था, मिसअंडरस्टैंड है, तो बदल भी सकता है कोई, शायद मेरे को आंखों ने धोखा दे दिया हो। लेकिन हमने जो ब्रह्मा बाबा को देखा है ना, वो अनुभव के आंख से देखा है। का हमने अनुभव की आंख से देखा है, उसमें तो हम बदल ही नहीं सकते। तो हमको ये जवाब बहुत अच्छा लगा कि जहां अनुभव हो गया कि हाँ ब्रह्मा हमारा बाप है, अनुभव कर लिया, अनुभव को तो कोई नहीं टाल सकता। और अनुभव में धोखा नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वो देखा, अनुभव किया, महसूस था, आई, आत्मा ने माना, मन ने माना, बुद्धि ने माना, तो वो पक्की बात हो जाती। तो आपने सभी ने अनुभव के आंख से देखा है कि सुना है? हाँ है, बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा था, बाबा ऐसा करता था, ऐसा करता था। लेकिन अभी हम अनुभव कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाप क्या है। तो अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इसीलिए हर चीज का अनुभव जरूर करो। जैसे योग में हम कहते हैं भाई मन मना भाव, मन परमात्मा में लग जाता है। शिव बाबा को, परमात्मा को, तो सचमुच योग के अनुभव में आपका मन लगता है, मन में फीलिंग आती है, ज्ञान की, प्रेम की, सुख की, शांति की अनुभूति करो।
अनुभूति नहीं होगी ना, तो थोड़ी समस्या थोड़ी आई, कोई पेपर आ गया, मानो माँ बाप की तरफ से शादी का आ गया, नौकरी का आ गया, कई आती है ना बातें। कुमारियों के ऊपर तो मूल बात आती है माँ बाप का बंधन, नौकरी का बंधन, सरकमस्टेंस ऐसे होते हैं। और दूसरा मन का बंधन, सबसे बड़ा मन का बंधन। थोड़ी बात हुई नीचे ऊपर, देख लिया सेंटर पर ऐसा ही होता है, अरे इससे तो नौकरी करो, फ्रीडम में रहो, सेवा करेगी, लेकिन सरेंडर नहीं होगी। हाँ? ये मन का बंधन। हाँ? लेकिन हमको मम्मा हमेशा कहती थी, जब हम शुरू में आए ना, तो हम लोग भी तो आप लोगों से भी छोटे थे, तो छोटे थे और हम कोई मतलब 100 के अंदर ही थे, 80-90 के करीब थे बहनें, जब पहले शुरू में छोटेपन में आए। तो हर एक अपने घर से आए थे ना, तो घर से आए तो हर एक के संस्कार तो अलग अलग होंगे ना, ज्ञान तो नहीं था। कोई बहुत शाहूकार घर से आए, उनका अपना चाल डाल होंगी, कोई थोड़ा बीच वाले से आए, गरीब घर का तो कोई नहीं था, लेकिन कोई बीच वाले से आए तो उनकी चाल, बैठना उठना, नेचुरल फर्क थोड़ा तो पड़ता ही। संस्कार में भी फर्क होता है, कोई तेज कोई ढीला, सब होता है। तो मम्मा हमेशा हमको कहती थी, तुम सेफ तब रहेंगी जब आप कोई भी कमजोरी वाली कुमारी या सखी जो भी है, उनको देख करके और आप अपने में कमजोरी लाओ तो चल नहीं सकेंगी। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो जो अच्छी रीति से चलने वाली है ना, ऊंची स्टेज वाली, उन्हों को देखो। नीचे वालों को देखेंगी तो आप भी नीचे हो जाएंगे, ऊपर वालों को देखेंगी तो आप में हिम्मत आएंगी। हाँ, अच्छा वो भी तो चल रही है ना। मम्मा हम लोगों को कहती थी, अच्छा समझो आधा ग्रुप अच्छा चल रहा है, बाकी थोड़ी ग्रुप ऐसे है जो थोड़ा नीचे ऊपर होते हैं, लेकिन आधा ग्रुप अच्छा भी तो है ना। तो उसको देखने के बजाय आप जो है वो कमजोर को क्यों देखती हो? या तो आपको लक्ष्य ये है कमजोरी देखनी है। कोई की आदत होती है ना, गंदगी पसंद करते हैं, होता है किसकी नेचर, सफाई उनको गंदगी नहीं लगेंगी, कहेंगे ये तो होता ही है ना, ये तो चलता ही है ना। तो मम्मा हमको कहती थी, तो जब दोनों ही आपके सामने है दृष्टांत, अभी आप लोगों के आगे सेंटर पर कोई बहनें ऐसी भी होती होंगी, कोई बागंती भी हो गई होंगी, और उनके अनुभव सुन करके हम कहेंगे हम भी जाएंगे, पता नहीं हम भी चल सके नहीं चल सके, इसलिए तो यही ठीक है। हाँ, बाबा को नहीं भूलेंगे, बाबा को याद करेंगे और बीच बीच में सेवा में सहयोगी बनेंगे, बाकी सरेंडर नहीं होंगे। सरेंडर होना माना मरजीवा बनना, और मरजीवा बनना माना नया जन्म, पुराना जन्म हमारा खत्म हो करके हमारा नया जन्म। भले घर में बैठ के भी ब्रह्मा कुमारी बनी तो भी ब्राह्मण तो बनते ही है, लेकिन सरेंडर का जो मर्तबा है, सारा दिन बस बाबा और सेवा, दूसरी कोई बात नहीं, उसमें और उसमें आप जो नौकरी करती हो, घर में रहती हो, कोई भी सरकमस्टेंस के कारण, तो दो तरफ हो गया ना।
वो एक तरफ ही है, वो दो तरफ है। तो दो तरफ में बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा ना, नेचुरल है। भले सरेंडर हो नहीं हो वो आपके ऊपर है, लेकिन देख करके नहीं सरेंडर होना कमजोर लोगों को, वो कभी नहीं करना। आपकी हिम्मत है, बनो नहीं बनो वो बात अपनी, लेकिन कहीं ऐसे कमजोरियां देख करके हम भी कमजोर बन करके वही सोचे ऐसा ही होगा, ये रंग। आपके आगे हमारी दादियां भी तो है ना, वो कोई शुरू से ही बड़ी हो गई क्या? पहले तो छोटे से ही बड़ी हुई ना, तो वो भी एग्जाम्पल तो है ना हमारे सामने। तो हमेशा ऊंचा जाने के लिए अपने से जो ऊंचे है उसको देखना चाहिए। अगर नीचे गिरना है तो नीचे वालों को देखो। अभी समझो नीचे हमको कोई चीज करनी है तो हम नीचे ही होंगे ना, ऊपर देखना है तो ऊपर होंगे ना। तो मम्मा कहती थी अगर आपको देखना है विशेषता देखो, और अपने से जो ऊंचे है उसको देखो, नीचे वालों को नहीं देखो। तो आप किसको देखते हैं? हम सुनते हैं सेंटर में फलानी भी निकल गई, फलानी निकल गई, फलानी ये हो गया, फलाना ये हो गया, क्योंकि वर्णन सुनने में बहुत होशियार होते हैं सभी। हा? ये कहानियां तो किसे छिपती नहीं है, जल्दी नहीं छिपती है, फैलती बहुत है। लेकिन हमको क्या करना है, वो अपनी जजमेंट खुद करो। और एक बाबा में प्यार है ना, हमने उस दिन सुना है ना कि बाबा में प्यार होने के कारण हमको कोई वो तकलीफ अनुभव हुई क्या? सुना है ना हमने अनुभव। चलो वान के खटिया पर एक पर दो सोए, लेकिन हमको फीलिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि बाबा से प्यार था। बाबा ने कहा है सेवा पर जाना है, खटिया नहीं देखी हमने, बाबा देखा। बाबा की आज्ञा से हम आए, बाबा को करके दिखाना है। जो बाबा ने कहा है ना वो हमको करना ही। तो आप सबका भी अगर बाबा से प्यार होगा ना तो आप बाबा को ही देखेंगे। आप सोचो 14 वर्ष बाबा के साथ रहना, पलना, बाबा का प्यार कितना, मम्मा का प्यार कितना। रोज हम जब सुबह सुबह को उठते थे ना, उस समय योग नहीं होता था। ये जो अमृतवेली का योग होता है उठ के, वो नहीं था। तब इस ड्रिल हम कराते थे बाबा। तो ड्रिल पर हम लाइन में आके सारे बहनें, बच्चे ही थे तभी, तो आके खड़े होते थे ना। तो रोज मम्मा बाबा एक एक को ऐसे बाहों में लेकर के गुड मॉर्निंग करता था। इतना प्यार आपने देखा माँ बाप का क्या? तो इतना प्यार बाबा का, और फिर जाकर के वहां धर्मशाला में रहना, ऐसे आप सोचो कितना फर्क है। लेकिन वो सब तकलीफ जो भी थी ना, उसमें हमको बाबा दिखाई दी, तकलीफ नहीं दिखाई दी। कोई खिटखिट स्वभाव वगैरह, भाई ये क्या, ये यहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, खाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, समझो सोचे तो बहुत ही बातें हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा है हमको करना ही है, कुछ भी हो जाए। इतना प्यार बाबा से हमारा है। अगर आपका बाबा से प्यार होगा ना तो एक के तरफ ही बुद्धि हो। और बाबा ने भी कहा फॉलो फादर, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर नहीं कहा है। सिस्टर और ब्रदर को देखना है, प्यार से चलना है। लेकिन अगर कोई बहन और भाई को देखना है, उसके लिए भी डायरेक्शन है।
कनेक्शन रखना है, क्योंकि संबंध में आना है हमको। ब्राह्मण परिवार है हमारा। बाबा कहता था तो हमारा ही एक ये बाबा का श्रेष्ठ धर्म है, ब्राह्मण धर्म। और एक ही बाबा है जो धर्म और राज दोनों स्थापन करता है। और जो भी धर्म पिता आए हैं ना, उन्होंने राज पीछे स्थापन हुआ है उन्होंने जब स्थापना हो गई। जैसे क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन धर्म तो पहले स्थापन हुआ क्राइस्ट में, पीछे इनों की राजधानियां शुरू हुई। हमारा धर्म और राज दोनों इकट्ठा है। तो राज में तो सब चाहिए ना। राज में एक बाबा मामा तख्त पर बैठेंगे बस, प्रजा होंगी नहीं, रॉयल फैमिली होंगी नहीं, किस पर राज करेंगे? अपने ऊपर। राजधानी में तो सब चाहिए ना। तो ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन जरूरी है, लेकिन बाबा के डायरेक्शन है। सी फादर, देखना है, अपने में धारणा करनी है तो बाबा मामा को देखना है। और ब्राह्मणों में क्या देखना है, उसके भी डायरेक्शन बाबा ने दे दिया। ब्राह्मणों में हर एक की विशेषता देख, ये बाबा के डायरेक्शन है। जैसे गुलाब का पुष्प देखा है ना, उसमें कांटे कितने होते, लेकिन हम जब गुलाब को लेने जाते हैं तो हम गुलाब पुष्प को देखेंगे या कांटे को देखेंगे? इसी रीति से ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन जरूरी है, नहीं तो हम राजधानी में नहीं आएंगे। और दूसरी बात देखो, हमारी माला है यादगार। तो माला में दाने से दाना मिलता है तभी माला अच्छी होती है। अगर बीच में धागा हो खाली, एक दाना इधर हो एक दाना 8 के बाद हो, तो माला बनेगी? तो ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन में आना है, लेकिन डायरेक्शन जो बाबा की है ना, वो यही है कि ब्राह्मणों में भाई बहनों में देखना है तो उनकी विशेषता देखो। फॉलो नहीं करो, फॉलो फादर मदर, लेकिन ब्राह्मण परिवार में हर एक में जो विशेषता है उसको देखो। क्लियर है ना? डायरेक्शन है ना क्लियर? उस विधि से अगर हम चले ना तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। और बाबा कहता है आप क्यों सोचते हो कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, इससे चलो किनारे हो जाओ। नंबरवार है ना। राजधानी में सिर्फ रॉयल फैमिली होंगी, 10 दासियां होंगी नहीं, तो राज कैसे चलेगा? नंबरवार है ना। 108 की माला में भी देखो, एक नंबर और 108वां नंबर लास्ट वाला क्यों बना? जब मुरली एक है, पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक ही है, डायरेक्शन श्रीमत एक ही है, फिर एक नंबर और 108वां नंबर क्यों बना? जरूर कुछ तो होगा ना फर्क, तभी तो 108वां नंबर बना ना। ये तो होगा ही, हमको उसको नहीं देखना है। मम्मा हमको बहुत शिक्षा देती थी। मम्मा कहती थी तुम अगर किसकी कमजोरी की तरफ तुम्हारी नजर गई ना, तो इतनी कड़ी बात सुनाती थी मम्मा, जो हमको वो गिरना आती थी उस बात से। मम्मा कहती थी देखो, जो भी ब्राह्मण यहाँ आए हैं ना, वो अपनी कमजोरी निकाल रहे, पुरुषार्थ तो करेंगे ना। तो मम्मा कहती थी अगर तुम कमजोरी उसकी देख करके अपने में धारण करती हो या अपने में कमजोरी लाती हो, देख करके उसकी कमजोरी, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ जाता है, तो तुम सीन लाओ एक। मम्मा कहती थी जैसे गटर का पानी होता है ना, कितना गंदा होता है, तो गटर का पानी बह रहा है समझो, और वो गटर का पानी आप स्वीकार करेंगी?
करेंगी, देख करके ही वो हटेंगी। तो मम्मा कहती थी वो कमजोरी अपनी निकाल रही है और तुम उसकी कमजोरी का लाभ ले रही हो, तो मानो समझो गटर का पानी पी रही हो। ऐसे ऐसे मिसाल मम्मा देती थी। वो कमजोरी अपनी निकाल रही है, हम उसकी कमजोरी को मन में धारण कर रहे। तो ये बाबा से प्यार नहीं है। फिर तो हमारी उसके कमजोरी से प्यार हो गया, बाबा कहाँ याद रहेगा, रह ही नहीं सकता। इसीलिए एक बाबा दूसरा न कोई, इतना हमारा बाबा से, क्योंकि सभी चीजें है, संबंध भी है, प्राप्तियां भी है, और सत्यम शिवम सुंदरम, उससे सुंदर कोई है? कितना भी सुंदर मनुष्य हो, बूढ़ा होगा वो सुंदरता रहेगी, लेकिन शिव बाबा सदा ही सुंदर, उसका वो फेस थोड़ी है जो बूढ़ा होगा जवान होगा, वो सदा ही चमकता रहता है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम भी कहते। तो तीनों ही बातें हैं बाबा में, संबंध भी है, और शोभनीक चीज जो होती है, सुंदरता अपने तरफ आकर्षित करती है, और प्राप्तियां भी। तो और चाहिए क्या हमको? और कुछ होता है दुनिया में? यही तो होता है ना। तो इतना बाबा के मनन करो, क्यों बाबा से हमारा प्यार है, बाबा क्या लगता है हमारा, बाबा से क्या प्राप्तियां है। एक एक प्राप्ति को सामने रखो, खुशी चढ़ेगी। देखो किसको लॉटरी लगती है, कितनी खुशी में पागल हो जाते हैं। वो होगा क्या, 1 लाख 2 लाख क्या होगा, और हमको बाबा से प्राप्ति कितनी है, 21 जन्म की गारंटी है। सुख शांति आनंद प्रेम सब मिलेगा, एक भी कमी नहीं होगी। 21 जन्म की गारंटी है। कोई 21 जन्म की गारंटी देता है? कितना भी ज्योतिषी हो बड़े में बड़ा, आपको जन्म पत्री सुनाएगा वो भी मिक्स, और वो भी 1-2 जन्म की चलो सुनाएगा। 21 जन्म की गारंटी देवे कोई, और सर्व प्राप्ति गारंटी है हमारी रहेंगी, रहेगा ना, सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, आनंद भी, प्रेम भी, सब होगा। कम होगा क्या? 21 जन्म की तो गारंटी है ही है, तो प्राप्ति कितनी है? कोई भी इतनी प्राप्ति नहीं करा सकता। एक जन्म में भी हमारा लक होगा तो प्राप्ति रहेगी, नहीं तो देवाला मार देगी। लेकिन बाबा की तो प्राप्ति हमारी कोई छीन नहीं सकता। 21 जन्म माया का नाम निशानी नहीं होगा। कितना प्यार बाबा से होना चाहिए, सोचो। तीनों ही प्राप्ति है, प्राप्ति भी है, संबंध भी है, सुंदरता भी। और दुनिया में घूम के आओ, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो ये अपने आप से बातें करो, सोचो। संबंध में माँ के संबंध से हमको क्या बाबा से प्राप्त हुआ, सखे के संबंध से क्या प्राप्ति होती है, सतगुरु से हमको क्या प्राप्ति होती है। अनुभव करो, अनुभव कभी भी आपको कोई टाल नहीं सकता। सिर्फ सोचेंगी, एक भाषण तैयार कर देंगी, हाँ बाबा सतगुरु है, सतगुरु ऐसा होता है, सतगुरु है ना, वरदान देता है ना, बस वर्णन करती रहेंगी, उससे क्या हुआ? अनुभव किया। वो तो ऐसे तो आजकल कॉलेज की लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर ऐसे लिख देती, कोई बड़ी बात थोड़ी। अनुभव की अथॉरिटी अपने में देखो है। अगर नहीं अनुभव होता है तो कारण सोचो, क्यों नहीं हमको अनुभूति होती है? जरूर कहाँ न कहाँ हमारी अट्रैक्शन है।
चाहे पहनने में, चाहे खाने में, चाहे देखने में, चाहे सुनने में, कहाँ ना कहाँ अट्रैक्शन होंगी। कोई ना कोई चीज में अट्रैक्शन फंसी हुई होंगी, कोई ना कोई संबंध में फंसी हुई होंगी, कोई प्राप्ति में फंसे हुए होंगे। जिससे लगाव हो जाता है ना, तो बाबा से अनुभव नहीं हो सकता। अपने को आप ही चेक कर सकते हो, ये दूसरा नहीं कर सकता। क्यों? ये मन की बात है ना, लगाव तो मन में होता है ना। तो आपके मन को आप ही जान सकती हो। तो सुना, हाँ, चेक करना अपने को, हाँ? क्योंकि अगर एक बाबा में बुद्धि होगी ना, एक वृत्ता, बस बुद्धि सब रूप से बाबा में, तो क्या होगा? आपका सचमुच बाबा से है, एक वृत्ता आप हो या नहीं है, उसकी निशानी क्या होंगी? उसकी निशानी ये होंगी कि आपका मन जो है ना, वो एकाग्र होगा, भटकेगा नहीं। एकाग्रता, नहीं तो मन यहाँ वहां भागता है ना। भागता क्यों है? कुछ थोड़ा बहुत लगाव होता है तब भागता है। कईयों का मन बड़ा चंचल होता है। वो एक हमारे म्यूजियम में पहले चित्र था, आप लोगों ने देखा है या नहीं? तो दिखाया हुआ था कि एक वृक्ष दिखाया था और उस वृक्ष पर बंदर दिखाए थे। वो बंदर जो है ना, वो एक टाली से दूसरे करते हैं ना, ऐसे बंदर कभी नहीं एकाग्र होके बैठेंगे, बट चंचलता करते रहेंगे। तो मन भी ऐसे करता है, एकाग्र नहीं होगा, कभी कहाँ जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, काम भी नहीं होगा हमारा, लेकिन मन भागता रहेगा। अगर एक वृत्ता होंगी आप, बस बाबा 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 बस, तो आपकी निशानी होगी, आपका मन एकाग्र, भटकेगा नहीं। और दूसरा क्या होगा? एक एकाग्रता और दूसरी अंतर्मुखता। अंदर ही अंदर जैसे कोई खजाना मिल जावे ना, मानो आपको अचानक ही आपके घर में या रास्ते चलते कोई ऐसी चीज मिल जावे जो बहुत कीमती हो, तो उसको देखने में ही लग जाएंगी ना, और कहाँ बुद्धि नहीं जाएंगी। अंतर्मुक्ता माना अंदर ही अंदर अपने जो प्राप्ति है ना, उसमें खोए रहेगी। बाहर की जो भी आकर्षण है, संबंध है, प्राप्तियां है, सुंदरता है, कहाँ भी आकर्षण नहीं, मन भाग जाएगा ही नहीं, अंदर ही रहेंगे बस, बाहर मुक्ता नहीं। ऐसे अंतर्मुख होंगे जिस मन एकदम कंट्रोल में होगा। एक बाबा ने मुरली में कहा था ना, एक कोई संदेश में कहा था शायद, बाबा ने कहा इतना मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए जैसे मन आपका रियल गोल्ड बन जाए। रियल गोल्ड जो होता है ना, उसमें अलय नहीं होता है, उसको जहां मोल्ड करो ना, वहां मोल्ड हो जाता है। तो बाबा ने कहा आपका मन रियल गोल्ड बन जावे, जहां लगाने चाहो, जितना समय लगाने चाहो, उतना समय मन वहां ही लगे रहे। और मन को, हमारे को लगाने के लिए बाबा ने, जैसे सीता है ना, सीता को लकीर लगा के दी ना, इससे बाहर निकलेंगी तो रावण खा जाएंगे, हाँ? तो हमारे मन को भी बाबा ने लकीर लगा के दी है, बस उस लकीर के अंदर रहो।
वो मन की लकीरें क्या है? 4 स्टेजेस बाबा ने दी है योग की। पहली बीज रूप, जानती हो ना बीज रूप अवस्था क्या है? एक पहला स्टेज है बीज रूप, दूसरी स्टेज है फरिश्ता, तीसरी स्टेज हमारी जो है रूह ध्यान, बाबा से रूह ध्यान। मुरली में नहीं बाबा रूह ध्यान सुनाता है, बाबा से कैसे करो। और चौथा है मनन, ज्ञान का मनन। ये 4 स्टेजेस की लकीर बाबा ने मन के लिए लगा के रखी। हमारा मन इसमें ही रहे, इस लकीर से बाहर नहीं जाए। कई कहते हैं ना हमारे को बीज रूप सारा टाइम थोड़ी रहेंगे, तो फरिश्ता बनो। चलो फरिश्ता नहीं, आपको कोई ऐसी बातें बुद्धि में आ गई है फरिश्ता भी नहीं बन सकती, तो रूह ध्यान करो बाबा से। अच्छा रूह ध्यान भी नहीं होती तो मनन करो, जो मुरली सुनते हैं वरदान सुनते हैं उसका मनन करो। सब बाबा ने रास्ते बता दिए, और इससे और कहाँ नहीं जाए। अगर और व्यर्थ सोचेंगे, व्यर्थ देखेंगे, तो फिर सीता लकीर से निकली, रावण आएगा। इसीलिए ये इस लकीर को पक्का करो, बस इसी में ही मन हमारा रहे। हम लोगों का पुरुषार्थ क्या है? यही तो है ना, या तो बाबा से रूह ध्यान करेंगे, या मनन करेंगे, या फरिश्ता हो करके कर्म करते भी फरिश्ता रहेंगे। देह से रिश्ता नहीं, फरिश्ते को लिए बाबा क्या कहते हैं? जिसका पुरानी देह, पुराने संबंध, पुरानी दुनिया से फरिश्ता माना, जिसका रिश्ता नहीं। तो इसी लकीर के अंदर रहो, मन को इसी लकीर के अंदर रखो। वो तब होगा जब एक विरता होंगे। ये 4 ही चीजों में कौन याद आएगा? बाबा। हाँ? और कोई याद आएगा क्या? तो एक विरता हो गई ना। बस बाबा शब्द ऑटोमेटिकली, जैसे वो चलता है ना, ऑटोमेटिक घड़ियां चलती है, ऑटोमेटिक वो चलती है कई चीजें, वैसे ऑटोमेटिक हमारा हर श्वास बाबा की याद दिलावे जरूर। बाबा बाबा हमारे दिल से निकले ऑटोमेटिक। ऐसे नहीं हमको बाबा बाबा आ रहा है, याद आ रहा है, बाबा बाबा मन में आ रहा है, ये नहीं, ऑटोमेटिक हो। बस दिल कहे मेरा बाबा, और बाबा में जितना मेरापन लाएंगी ना, मेरा कभी बोलता नहीं। सारे दिन में आप चेक करो, 1 घंटे को चेक करो, क्या याद आता है मन में जो मेरा होगा। सबसे ज्यादा देखो मेरा शरीर है, भूलता है शरीर। कितना कोशिश करते देह अभिमानी बन जाए, फिर देह में आ जाते, कारण मेरा पन आ गया है। तो मेरा याद ऑटोमेटिक आता है। ऐसे ही सब मेरा समाओ बाबा में, मेरा बाबा। बस मेरापन जितना बाबा में लाएंगे ना, उतना बाबा की याद आपको न चाहते हुए आएंगी। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा पर्सनल मेरा है, मेरे लिए बाबा आया है। किस लिए आया है? परम धाम से रोज आता है मुरली चलाने, किस लिए? हर एक समझे मेरे लिए बाबा आया है, खास परम धाम से मुरली सुनाने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने के लिए। मेरे लिए बाबा आया है, स्वर्ग स्थापन करने के लिए, मेरे को राजभाग देने के लिए आया है, मेरे को अपना बनाने के लिए आया है। मेरापन लाओ बाबा में, फिर आप एक विरता हो जाए, फिर कोई समस्या नहीं रहेंगी। क्योंकि बाबा का प्यार इतना लवलीन करने का है, जो उसमें आपको कुछ नहीं सूझेगा, कोई अट्रैक्शन रहेगी नहीं।
मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज क्रोध को भगाओ, कल मोह को भगाओ, वो फिर मोह को भगाएंगी तो लोभ आ जाएगा, लोभ को भगाएंगी तो अभिमान आ जाएगा। कहाँ तक लड़ेंगी? मेरा बाबा के लव में लवलीन हो जाओ बस। तो इसीलिए बाबा कहता है बाबा से प्यार है तो बस पहुंच गई आप। सवाल ही नहीं उठ सकता है कि हम अंत तक चलेंगी, विजयी बनेंगी, क्वेश्चन ही नहीं है। हम नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा? निश्चय और नशा होना, निश्चय ऐसा और नशा। हर कलब कौन बना था? आप बनी थी कि नहीं? दादियां बनी थी सिर्फ? नहीं, हम बने थे ना। हर एक समझे अरे हर कलब मैं ही बनी थी, मैं ही बनी हूं और मैं ही बनूंगी। लेकिन निश्चय का नशा होगा, निश्चय ही नहीं है तो नशा काहे का? इसीलिए बस सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करो, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सारा प्यार बाबा में समा दो, फिर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत। माया तो आपके चरणों में झुक जाएगी, मेहनत नहीं करनी। ठीक है ना? क्या याद रखेंगी? एक विरता, हाँ? मेरा बाबा, बस मेरे लिए स्पेशल बाबा है। देखो अव्यक्त बाबा आता है तो भी कोशिश करते हैं एक शब्द मेरे को पर्सनल बाबा कह देवे, कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो आए ही मेरे लिए पर्सनल है बाबा। मेरे सिवाय और है कौन बाबा का? मैं ही हूं। तो ये निश्चय और नशा रहेगा ना, फिर आपको खुशी बहुत होगी। और जब खुशी होती है तो न थकावट, न उदासी, न अलबेलापन, आलस वगैरह सब खत्म। कोई खुशी का मौका देखो होता है, उस समय कोई आपको आके कहे अरे बहुत काम किया है, अभी थोड़ा आराम करो, बहुत कहेंगे आराम करो। हमको क्या हो रहा है आपको क्या पता, जाओ जाओ। खुशी होती है ना। तो बाबा की लगन में इतनी खुशी होती है, जो ये सब जो छोटी छोटी बातें, अलबेलापन, आलस, ये सब जो भी है ना, वो सब स्वतः ही खत्म हो जाए। एक एक को भगाना नहीं पड़ेगा, एक एक को मेहनत नहीं करनी। तो ऐसे, हाँ, ऐसे चेहरे ऐसे लगे खुश, खुशी में नाच रहे हैं। मन नाचे, वो नहीं नाचना, मन खुशी में नाचे। क्योंकि है ही हमारे मन की बात ना। देखो योग है, मन है। ज्ञान सुनते हैं, मन एकाग्र होता है तो मुरली की पॉइंट याद रहती है, अंदर समाती है। नहीं तो सुनते हैं उस समय अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उठे तो अच्छा, खत्म हो जाता है ना। क्योंकि मन एकाग्र होता नहीं है। मन एकाग्र नहीं होगा तो मन में समाएंगी नहीं बात। तो इसीलिए है ही सारा हमारा मन मना भव, मन ठीक रखना, मन बाबा में लगाओ बस। इसलिए गीता में मन मना भव का श्लोक जो है ना, वो 2 बारी आता है। मूल है ही मन की बात ना। टेंशन सारा कहाँ आता है? मन में आता है। और हमारा अटेंशन भी मन, टेंशन भी मन में आता है। अभी जो चाहे वो करो, चाहे अटेंशन रखो चाहे टेंशन रखो, आपके ऊपर है। तो ठीक है ना? क्या मेरा बाबा, हाँ, मेरा बाबा, बस एक बाबा, बस बाबा ही मेरा संसार। कहने में तो आता है ना, बाबा ही मेरा संसार है। संसार बाबा हो गया तो और कहाँ जाएंगे? संसार के बिना और कुछ है क्या? तो ऐसे निश्चय बुद्धि, हाँ, निश्चय और नशा,
ठीक है। अच्छा, ओम शांति।